शुरू नहीं हुआ है। MY समीकरण, जातीय बात, मंडल कमीशन, ये सब 1989-90 से शुरू हुआ है, जिसको आज 32 साल हो गए। उसके परिणाम स्वरूप लालू नीतीश यहाँ पिछले 32 साल से अलग अलग फॉर्मेशन में बिहार में राज कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरे समाज ने ये देखा या देख रहे हैं हम लोग कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, MY समीकरण के बाद, सामाजिक विषमता के नाम पर राजनीति करने के बाद भी 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और 2023 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। तो उत्थान कहाँ हो गया? ये उत्थान तो नेताओं का हुआ है, उस विचारधारा का झंडा लेकर चलने वालों का हुआ है। समाज का उत्थान तो हुआ नहीं है। मैं तो अपने भाषणों में जो कहता हूं उसको सुनिए कि मैं शुरुआत ही इस बात से करता हूं कि आप इस पर क्यों अपना समय और दिमाग व्यर्थ जाया कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्यों खराब है। किसने खराब की? लालू ने की कि नीतीश ने की कि कांग्रेस ने की? मैं ये कहता हूं कि जिस नेता ने, जिस दल ने जो काम किया सबको सही मानिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया। ये मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय का काम यहां कर दिया, गरीबों को, वंचितों को आवाज दे दिया, अधिकार दे दिया। ये भी मान लीजिए कि भाजपा नीतीश की सरकार ने सड़क बिजली में कुछ सुधार कर दिया। लेकिन अगर इन सारे लोगों के काम को, उनके दावों को सही आप मान भी लीजिए, तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा 2 करोड़ बिहार के बच्चे ही पलायन कर रहे हैं। पहले पंजाब हरियाणा जाते थे, अब गुजरात तमिलनाडु जा रहे हैं। फर्क तो कुछ पड़ा नहीं है। ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो 1990 में थी उससे ज्यादा ही खराब स्थिति में आज है। तो आपके बच्चों की शिक्षा की स्थिति सुधरी नहीं, रोजगार की स्थिति सुधरी नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा नहीं, नई फैक्ट्रियां लगी नहीं, लोगों की आय बढ़ी नहीं, कृषि में कोई आमूलचूल सुधार दिखा नहीं। तो आप चाहे जिस नेता का, जिस झंडा का, जिस विचारधारा का भी प्रचार कर लीजिए, बिहार में तो सुधार हुआ नहीं है। तो समाज को इस बात को संज्ञान लेना पड़ेगा और समाज को उसको सुधारने के लिए नए प्रयास करने होंगे।